हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है इंजन और उसके कंपोनेंट। इंजन क्या होता है, इंजन में क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं, उस कंपोनेंट का क्या क्या काम है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहला होता है कि इंजन। इंजन हमारा क्या होता है। इंजन एक ऐसा डिवाइस है ना, एक ऐसा मशीन है जो एक एनर्जी, एक फॉर्म का एनर्जी है उसे मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। मतलब हीट इंजन है ना। मतलब पेट्रोल और डीजल को हम जला के गर्मी उत्पन्न करते हैं और उस गर्मी को इस्तेमाल करके हम उससे कैसे हम काम करते हैं उसके बारे में है ना। तो तो आपका नॉर्मल हमारा इंजन हो गया, क्या हो गया, वो एक ऐसा इंजन है ना, जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। मतलब उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना। तो हीट एनर्जी कहाँ से आता है, पेट्रोल या डीजल को जलाएंगे, और पेट्रोल को और डीजल को जला के हम कैसे टॉर्क जनरेट करते हैं, क्योंकि टॉर्क जनरेट होगा तभी हमारा चक्का घूमेगा, है ना। तो टॉर्क को इस्तेमाल करके हम चक्का को चलाते हैं और हमारा गाड़ी चलता है। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं, इंजन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कंबशन, आग जलाने के तरीके पे कितने प्रकार के होते हैं। तो आग जलाने के प्रकार में होता है एक इंटरनल कंबशन इंजन और एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन, मतलब आंतरिक दहन इंजन और एक बाह्य दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन में क्या है कि फ्यूल को इंजन सिलेंडर के अंदर जलाया जाता है, और बाह्य दहन इंजन में क्या है कि फ्यूल को इंजन सिलेंडर के बाहर जलाया जाता है। फ्यूल यूज के बेस्ड ऑन फ्यूल यूज के अनुसार से पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, सीएनजी, इस टाइप का ये हो गया। उसके बाद इग्निशन ऑफ फ्यूल, है ना, हम तेल को कैसे जला रहे हैं उसके इग्निशन में क्या क्या फर्क है ना। उसके अनुसार से दो होता है, एक होता है स्पार्क इग्निशन और एक होता है कंबशन कंप्रेशन इग्निशन, है ना। तो स्पार्क इग्निशन में क्या हो गया, स्पार्क प्लग की मदद से हम जलाते हैं, है ना। कंप्रेशन इग्निशन मतलब हो गया किसी चीज को कंप्रेस करते हैं और उसमें कंप्रेस करने की वजह से जो गर्मी उत्पन्न हुआ है उस गर्मी से हम कैसे एक फ्यूल को जला सकते हैं, वो चीज पे है। बेस्ड ऑन वर्किंग साइकिल, अगर वर्किंग साइकिल पे डिपेंड कर देखते हैं तो आता है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। चलिए इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन, जैसे हम बताएं कि कंबशन में तो दो आता है, एक इंटरनल कंबशन इंजन, एक एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या है, फ्यूल को इंजन सिलेंडर के अंदर जलाया जाता है, और एक्सटर्नल में क्या है, फ्यूल को इंजन सिलेंडर के बाहर जलाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मोटरसाइकिल है तो इंजन के अंदर में ही पेट्रोल और डीजल जलता है, हमें तो दिखता नहीं है ना। तो वो क्या हो गया, एक इंटरनल कंबशन इंजन हो गया। और वही एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या हो गया कि कोई भी ऐसा, जैसे कि हम लोग ट्रेन देखते थे पहले के जमाने में, है ना। तो उसमें क्या होता था, कोयला डालते थे, कोयला का आग लगता था, उसके भाप से फिर हम गाड़ी को चलाते थे। उसमें क्या है कि ईंधन जहां जल रहा है वो तो हमें तो दिख रहा है ना। तो वो हो गया एक्सटर्नल कंबशन इंजन। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल यूज के अनुसार से, तो फ्यूल कैसा कैसा इस्तेमाल होता है, एक तो होता है डीजल इंजन, है ना, एक होता है पेट्रोल इंजन, है ना, एक हो गया गैस इंजन जिसमें प्रोपेन, बुटेन, मीथेन ये सब गैस इस्तेमाल होता है ना। इस टाइप से होता है सीएनजी गैस इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए हो गया। और जैसे जैसे हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आते जा रहा है, जैसे जैसे ये चीज होते जा रहा है, हम लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल बाइक भी आ रहा है जो बैटरी पे चलता है। बेस्ड ऑन इग्निशन, एक होता है स्पार्क इग्निशन और एक कंप्रेशन इग्निशन। तो स्पार्क इग्निशन क्या हो गया, जिसमें हम स्पार्क प्लग की मदद से उत्पन्न चिंगारी से किसी फ्यूल को जलाते हैं, है ना। तो हवा और पेट्रोल का मिक्सर को कौन जलाता है, स्पार्क प्लग, और स्पार्क प्लग चिंगारी देता है जिसकी वजह से वो जलता है। कंप्रेशन इग्निशन में क्या होता है, किसी चीज को हम कंप्रेस करते हैं, मतलब हवा को हम कंप्रेस करते हैं, तो हवा को कंप्रेस करने की वजह से वहां पे गर्मी उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कभी भी हम लोग एक नॉर्मल साइकिल में हवा भरते हैं पंप के द्वारा, तो देखते हैं जब पंप से हवा भरते भरते कंटिन्यूअस कुछ देर बाद हम पंप को अगर छूते हैं तो वो गर्म हो जाता है ना। उसी तरीके से अगर हम एयर को कंप्रेस करेंगे, है ना, एयर को दबाएंगे, वो इतना गर्म होगा कि उस पे अगर हम फ्यूल को छिड़के, मतलब महीन भाग में छिड़के, है ना, तो वो ऑटोमेटिक आग पकड़ लेगा। तो उसे बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन। कंप्रेशन इग्निशन मतलब वो डीजल इंजन, डीजल इसी तरीके से जलता है। स्पार्क इग्निशन में क्या हो गया, वो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का मदद लेना पड़ता है जो चिंगारी उत्पन्न करता है, जिससे हवा और पेट्रोल का मिक्सर को जलाते हैं।
नेक्स्ट है वर्किंग साइकिल में। वर्किंग साइकिल में क्या है, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन क्या है कि पिस्टन स्ट्रोक होता है पिस्टन द्वारा तय की गई दूरी। पिस्टन अगर ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो एक बार जो उतना भी दूरी तय किया वो एक स्ट्रोक कहलाएगा। तो टू स्ट्रोक मतलब पिस्टन 2 बार ऊपर एक बार नीचे आया तो वो 2 स्ट्रोक हो गया। वही 4 स्ट्रोक क्या हो गया, पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे आया तो वो हो गया 4 स्ट्रोक। तो पिस्टन जितना भी ऊपर नीचे होता है ना, वो एक क्रैंकशाफ्ट को एक रोटेशन करने के लिए पिस्टन को 2 बार ऊपर नीचे होना पड़ता है। मतलब अगर पिस्टन 2 बार ऊपर नीचे होगा तो क्रैंकशाफ्ट एक चक्कर मारेगा, और वही पिस्टन अगर 4 बार ऊपर नीचे होगा तो क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर मारेगा। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है 2 स्ट्रोक साइकिल में क्या होता है, कंप्लीट होता है एक ईंधन को जलाने के लिए, उसमें क्रैंकशाफ्ट एक चक्कर मारता है। और वही 4 स्ट्रोक साइकिल रहेगा उसमें क्या होगा, एक क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर मारेगा एक ईंधन को प्रॉपर जलाने के लिए। चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं कौन कौन पार्ट्स लगे होते हैं, है ना। तो कंस्ट्रक्शनल फीचर क्या होता है, आईसी इंजन में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, इसका क्या क्या नाम है। इंजन आपका 4 भाग में बटा हुआ रहता है ना। सबसे नीचे होता है सम्प, सम्प जहां पे इंजन ऑयल या मोबिल रहता है। उसके बाद होता है इंजन ब्लॉक, इंजन ब्लॉक में ही पिस्टन रहते हैं, है ना, जहां पे ईंधन को जलाया जाता है। उसके बाद सेकेंड भाग होता है इंजन सिलेंडर हेड, हेड उसमें क्या रहता है, हवा का आने का रास्ता, है ना, ईंधन और धुआं बाहर जाने का रास्ता, ईंधन का रास्ता, है ना, वाल्व, ये सब कुछ हेड में लगा हुआ रहता है। और सबसे ऊपर में रहता है हेड कवर। तो 4 क्या क्या हुआ, हेड कवर, हेड, ब्लॉक, सम्प, है ना। उसके बाद आता है सिलेंडर लाइनर, है ना, गैस किट, सिलेंडर हेड, पिस्टन, पिस्टन का रिंग, है ना। उसके बारे में पिस्टन पिन क्या क्या होता है, गजन पिन किसको बोलते हैं उसके बारे में सीखेंगे पढ़ेंगे। कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, बियरिंग, वाल्व, कैमशाफ्ट, फ्लाईव्हील, ये सब के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। बेसिक पार्ट जैसे बताया आपको, है ना, बेसिक पार्ट सिलेंडर ब्लॉक जहां पे पिस्टन लगा हुआ रहता है, और सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड में क्या क्या लगा हुआ रहता है, इंटेक बल्ब, एग्जॉस्ट बल्ब, कैमशाफ्ट, स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर, ये सब सिलेंडर हेड में लगा हुआ रहता है। सिलेंडर ब्लॉक में क्या क्या रहता है, पिस्टन, पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, ये सब क्या रहता है, सिलेंडर ब्लॉक में रहता है। बेसिक कंपोनेंट है, एक इंजन इस टाइप से रहता है ना। यहाँ पे है, ये आपका कैम है, कैम शाफ्ट, ये आपका कैम शाफ्ट है, ब्लू ब्लू का कैम शाफ्ट है ना। कैम शाफ्ट का एंगल इस टाइप से रहता है, एक अंडाकार रहता है, यहाँ पे नुकीला भाग हल्का नुकीला रहता है ना। जब जब ये घूमेगा, है ना, ये जो नुकीला भाग जब जब घूमेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग फिगर में देख रहे हैं, ये है ना कैम, कैम का कैम लोब है, इसको बोलते हैं, जो थोड़ा सा निकला हुआ है, ये कैम लोब है। कैम लोब जब जब घूमेगा तो इस रॉकर आर्म को धक्का देगा, और रॉकर आर्म जब ये रॉकर आर्म को धक्का देगा तो रॉकर आर्म किसको धक्का देगा, इस बल्ब को। ये क्या है, बल्ब, है ना, बल्ब दबेगा, और जैसे ही ये नुकीला भाग कैम लॉब वापस घूम जाएगा, मतलब अगर आपका कैम घूम रहा है, रॉकर आर्म को धक्का दिया, है ना, और जब भी जैसे ही कैम लॉब उधर आ गया क्या होगा, ये बल्ब वापस खींच जाएगा, है ना। तो स्प्रिंग में टेंशन आता है, जब दबता है तो स्प्रिंग में टेंशन आता है, और जैसे ही कैम लॉब उधर होता है स्प्रिंग वापस फैल के इसे बंद कर देता है ना। तो ये हो गया आपका इंटेक बल्ब, है ना, जिससे बल्ब मतलब हो गया रास्ता, रास्ता को खोलने या बंद करने के लिए। बल्ब खुलेगा, जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, बल्ब खुलेगा तो ही कुछ अंदर आएगा, और बल्ब खुलेगा तो ही कुछ बाहर जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, ये रास्ता कौन सा हो गया, इंटेक, इंटेक मैनिफोल्ड हो गया, जिससे कुछ भी अंदर इंजन सिलेंडर के आएगा, है ना। और ये हो गया एग्जॉस्ट पोर्ट, है ना, एग्जॉस्ट पोर्ट, तो उसमें क्या हो गया, इससे धुआं बाहर जाएगा। और धुआं कब बाहर जाएगा, जब बल्ब खुलेगा तो ही, है ना। जब दोनों बल्ब बंद है, दरवाजे की तरह काम करेगा, दरवाजा खुलेगा तो ही कोई अंदर आ सकता है, और दरवाजा बंद रहेगा तो कोई ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। ये ऊपर का आपको बोलते हैं हेड बोलते हैं, है ना। यहाँ पे आग जल रहा है, तो आग जल रहा है तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होगा, तो इसके चारों तरफ पानी का कूलेंट का वाटर जैकेट बना हुआ रहता है, ताकि यहाँ पानी फ्लो हो और यहाँ की गर्मी को कम कर सके, यहाँ के तापमान को कम कर सके। उसके बाद आपका आता है इंजन ब्लॉक, इंजन ब्लॉक ये पूरा का पूरा भाग हो गया, है ना।
यहां से लेके यहां तक ये इंजन ब्लॉक हो गया। इसमें क्या क्या आया, पिस्टन आया, पिस्टन रिंग आया, पिस्टन पिन है ये, है ना, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंकशाफ्ट है ना। तो ये पूरा इंजन ब्लॉक हो गया। ये क्या आता है, इंजन सम्प, जहां पे इंजन ऑयल जमा रहता है, मतलब मोबिल जमा रहता है। ये क्रैंकशाफ्ट हो गया, है ना, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, ये सब हो गया। इस ये नॉर्मल इंजन में इस तरह का पार्ट्स लगे रहते हैं। चलिए, ये आपका यहाँ पे स्पार्क प्लग है, ये देखिए ये स्पार्क प्लग है ना। तो स्पार्क प्लग किसमें लगा हुआ रहता है, पेट्रोल इंजन। अगर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में फर्क पता करना है तो स्पार्क प्लग देखिए, स्पार्क प्लग लगा हुआ है तो वो पेट्रोल इंजन है ना। अगर स्पार्क प्लग नहीं लगा हुआ है तो वो डीजल इंजन। आता है इंजन ब्लॉक। इंजन ब्लॉक क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कंटेन करता है सिलेंडर को, है ना। यहाँ पे देखिए इंजन ब्लॉक है, यहाँ पे चारों सिलेंडर रहेगा, चारों सिलेंडर का अलग अलग रास्ता है ना। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये वाटर जैकेट है। वाटर जैकेट मतलब कूलेंट का रास्ता, ताकि यहाँ पे अगर आग लग रहा है ना, तो यहाँ के तापमान को हमेशा कम करना है ना। अगर तापमान को कम नहीं करेंगे तो क्या होता है, मेटल बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से क्या होता है, अपना शेप चेंज करता है, अपना फैलता है ना। तो वो शेप चेंज करेगा तो इंजन फेलियर हो सकता है ना। तो ज्यादातर इंजन फेलियर कूलेंट का लीकेज की वजह से होता है। यहाँ पे कूलेंट प्रॉपर कूलेंट नहीं जा रहा है, तो यहाँ का तापमान कम नहीं हो रहा, तापमान कम नहीं हो रहा तो ये अपना आकार में बदलाव करेगा। और पिस्टन आपका इतना तेजी से चलते रहता है कि अगर आकार में कुछ भी बदलाव आया है तो वो एक दूसरे को रगड़ते रगड़ते उस इंजन को खराब कर देगा, है ना। तो ये कूलेंट का रास्ता होता है। ये जो साइड में रास्ता है ये इंजन ऑयल का रास्ता रहता है, जो इंजन ऑयल नीचे से ऊपर तक जो भी पार्ट्स चल रहा है वहां तक जाता है, ताकि वो पार्ट्स आपस में चलने वाले पार्ट्स को घिसने से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मोबिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी आपस में चल रहा है पार्ट्स उसको मोबिल चाहिए, है ना, इंजन ऑयल चाहिए। तो इंजन ऑयल का आने का रास्ता और जाने का रास्ता ये सब रहता है। इसके ठीक ऊपर में आपका गैस किट लगा हुआ रहेगा, ताकि कोई भी गैस यहाँ जो बन रहा है ना, वो लीकेज होके बाहर ना जाए, है ना। प्रॉपर ऑयल गैलरी रास्ता बना हुआ रहता है। ऑयल गैलरी मतलब तेल जाने का रास्ता बना हुआ रहता है, कि तेल कैसे ऊपर जाएगा और तेल कैसे वापस, फिर इंजन जब बंद हो जाएगा तो इंजन वापस ऑयल गैलरी की मदद से वापस नीचे संप में जमा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड में बहुत सारा पार्ट्स लगा हुआ रहता है ना। इसके ठीक ऊपर में क्या हम लोग बताए थे, सिलेंडर हेड कवर, उसके बाद हेड, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद नीचे सम्प। तो ब्लॉक हम लोग देख लिए। हेड में क्या लगा हुआ रहता है, सब कुछ बहुत सारा पार्ट्स लगा हुआ रहता है। ये इसमें कैमशाफ्ट लगा हुआ रहता है ना। इंटेक मैनिफोल्ड है ना, जिससे हवा अंदर आएगा इंजन सिलेंडर के। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा हुआ रहता है, जिससे धुआं बाहर जाएगा, है ना। फ्यूल इंजेक्टर, स्पार्क प्लग, है ना, ये सब कुछ किसमें लगा हुआ रहता है, इंजन सिलेंडर हेड में, है ना। हेड और ब्लॉक के बीच में क्या रहता है, गैस किट रहता है ना। ज्वाइंट गैस किट रहता है, ताकि कोई भी लीकेज ना हो, है ना। हवा आने का, धुआं बाहर जाने का, सबका रास्ता यहीं पे रहता है ना। तो हेड बहुत ज्यादा मायने रखता है। बल्ब सबसे ज्यादा उससे भी ज्यादा जरूरी है। बल्ब क्या है, अगर हवा इधर से अंदर आ रहा है तो बल्ब क्या है, एक दरवाजा है। दरवाजा खुलेगा तो ही कुछ अंदर जाएगा, है ना। तो बल्ब खुलेगा तो ही आपका हवा अंदर जाएगा, और यहाँ इस साइड से अगर बल्ब खुलेगा तो ही धुआं बाहर जाएगा। और बल्ब को कौन खोलता है, ये कैम शाफ्ट। जैसे कि हम लोग सबसे शुरुआत अगर फिगर में देखे थे, कैम इस तरह से घूमेगा, है ना। कैम किसको करेगा, रॉकर आर्म को धक्का देगा, रॉकर आर्म बल्ब को धक्का देगा। और जैसे ही कैम का लोब घूम के वापस ये लोब घूमेगा, तो रिटर्निंग स्प्रिंग दबा था, टेंशन हुआ था, रिटर्निंग स्प्रिंग बल्ब को फिर वापस बंद कर देगा। नीचे सबसे नीचे क्या लगा हुआ रहता है, ऑयल सम्प। ऑयल सम्प का क्या काम है ना। जितना भी हम इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पार्ट्स आपस में चल रहा है तो उसको घर्षण से बचाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, इंजन ऑयल, है ना। इंजन ऑयल आपका ऑयल पैन में जमा हो रहता है, सबसे नीचे भाग में जमा हो रहता है। यहाँ से खींच के मोबिल फिल्टर के थ्रू फिल्टर होके वो ऊपर के पार्ट्स तक जाता है, जो भी पार्ट्स चल रहा है तो उसको घर्षण से बचाने के लिए, है ना। और वहां से इंजन ऑयल का काम क्या रहता है, कुछ गर्मी को सोखता है ना। जो भी लोहे का कण आपस में चल रहे पार्ट्स के बीच में लोहे का कण रहेगा, उसे साफ करने में मदद करता है ना। ये सब काम करता है और उसे घिसने से बचाता है। नेक्स्ट है हमारा पिस्टन। पिस्टन क्या होता है, ये पिस्टन मेन पार्ट है, जिसके ऊपर में आपका यहाँ पे पेट्रोल या डीजल को हम जलाते हैं।
है ना। ये इस पेट्रोल और डीजल जलने की वजह से पिस्टन को टॉर्क फोर्स लगता है ना, और पिस्टन नीचे की ओर जाता है ना। इसके चारों तरफ पिस्टन रिंग लगा हुआ रहता है जो एक गैस टाइट करता है। गैस टाइट करता है मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग इंजन सिलेंडर ब्लॉक देखेंगे तो ब्लॉक में क्या था, पिस्टन का रास्ता, पिस्टन का जगह बना हुआ था, है ना। तो इसके बीच में गैप रहेगा, पिस्टन के बीच में गैप रहेगा तभी तो पिस्टन ऊपर नीचे होगा। पर इसके बीच में गैप अगर रहेगा तो पेट्रोल और डीजल जो ऊपर में जल रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, पेट्रोल और डीजल जल रहा है यहाँ पे, तो इसके बीच में जो गैप है उसे गैस नीचे आ सकता है। तो ये जो रिंग रहता है वो क्या करता है, गैस टाइट करता है ना। तो ऊपर में दो रिंग रहता है, वो रहता है कंप्रेशन रिंग, है ना। कंप्रेशन रिंग मतलब यहाँ पे जो भी चीज फ्यूल जला है ना, उसे नीचे ना आने दे, है ना। और उसके बाद सबसे नीचे में लगा हुआ रहता है ऑयल रिंग। ऑयल रिंग का क्या काम है, जो भी इंजन ऑयल मतलब मोबिल इस पार्ट्स को, इस पिस्टन सिलेंडर के ब्लॉक में ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, इस पार्ट्स को घिसने से बचाने के लिए यहाँ पे क्या जाएगा, इंजन ऑयल, है ना, मोबिल जाएगा। तो मोबिल आपका ये इंजन ऑयल का काम रहता है। यहाँ पे ऑयल रिंग है ना, ऑयल रिंग का काम है कि यहाँ पे जो पार्ट इंजन ऑयल आ रहा है वो ऊपर ना जाए, क्योंकि वो ऊपर चला गया तो क्या होगा, यहाँ पेट्रोल डीजल जल रहा है तो पेट्रोल डीजल के साथ आपका इंजन ऑयल भी जल जाएगा, और वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे इंजन ऑयल ऐसे अगर रिंग खराब हो जाता है तो क्या होता है, इंजन ऑयल जलने लगता है, और उसके बाद हमारा इंजन ऑयल खत्म होने लगता है ना, और हमारा धुआं ब्लू कलर का आता है। एक इंजन में पिस्टन का काम है ना, जो ताकत पेट्रोल या डीजल के जलने की वजह से जो ताकत मिल रहा है उस ताकत को कनेक्टिंग रॉड के मदद से क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाना, है ना। क्रैंकशाफ्ट के पास ताकत पहुंचेगा तो क्रैंकशाफ्ट फिर आगे उस ताकत को ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू मदद से उसे चक्के तक पहुंचने देगा, जिसकी मदद से चक्का चलेगा और वाहन आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा पिस्टन रिंग, जैसे हम लोग बताएं, है ना। ऊपर का जो दो रिंग होता है वो क्या कहलाता है, कंप्रेसर रिंग, है ना। उसका काम क्या है, गैस को लीकेज, ऊपर में जो पेट्रोल या डीजल जल रहा है उसके गैस को लीक होके नीचे ना आने दे। और नीचे सबसे नीचे क्या लगा हुआ रहता है, ऑयल रिंग। ऑयल रिंग का क्या काम है, पिस्टन और सिलेंडर वाल के बीच में जो इंजन ऑयल है लुब्रिकेट करने के लिए, मतलब उसको घिसने से बचाने के लिए उस ऑयल को ऊपर ना जाने दे, क्योंकि ऊपर में पेट्रोल डीजल जल रहा है, अगर इंजन ऑयल ऊपर जाएगा तो पेट्रोल डीजल के साथ जल जाएगा, है ना। तो आपको वो बचाता है, ऑयल रिंग उस इंजन ऑयल को ऊपर नहीं जाने देता है। नेक्स्ट है हमारा, है ना, गजन पिन और रेस्ट पिन। गजन पिन का क्या ये है, गजन पिन का रोल है कि पिस्टन अगर है ना, और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए हम गजन पिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, पिस्टन में देखे हैं, यहाँ पे आपका ये है, ये इस पोजीशन में इसमें ही गजन पिन लगा हुआ रहता है ना, और वो सर्किट से लॉक रहता है। तो ये गजन पिन का काम है पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ना, है ना। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है, जोड़ के रखता है। तो इसको नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिंग रॉड, है ना। तो ऊपर वाला भाग किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, पिस्टन से, है ना। और वो किसकी मदद से जुड़ा हुआ रहता है, गजन पिन की मदद से। कनेक्टिंग रॉड का क्या है, काम है पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करता है ना। यहाँ नीचे इसमें क्या जुड़ेगा, क्रैंक शाफ्ट, है ना। तो टुगेदर क्रैंक के साथ कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, पिस्टन का जो आपका ट्रांसलेटरी मोशन है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है। मतलब पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है ना, और क्रैंक शाफ्ट क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है ना। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने में आपका कनेक्टिंग रॉड मदद करता है। कनेक्टिंग रॉड का काम में क्या है, जो भी फोर्स या टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स उसको मिल रहा है पिस्टन के द्वारा, उसको कनेक्टिंग क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाए, और दोनों आसानी से दोनों सिरे से, मतलब पिस्टन के साथ भी वो घूमे और क्रैंकशाफ्ट के साथ भी घूमे। नेक्स्ट है हमारा क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट का क्या काम है, क्रैंकशाफ्ट में क्या है, मेन आपका इसको पिस्टन के ट्रांसलेटरी मोशन को, मतलब स्थानांतरीय गति को घूर्णन गति में बदलना, है ना। रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेशनल मोशन में बदलना। मतलब अगर इस पार्ट में ये जो है ना,
ये आपका कहलाता है कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग, है ना। और जो बीच बीच में है, जैसे देखिएगा यहाँ पे बीच में है, इसमें बीच में है, ये बीच में है, ये बीच में है, तो ये भाग क्या कहलाता है, मेन बेयरिंग, जिसके साथ ये इंजन ब्लॉक के साथ टाइट रहता है ना। ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये सब में क्या रहता है, कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ रहता है। तो कनेक्टिंग रॉड पिस्टन जब ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो वो उस पार्ट्स को रोटेटरी मोशन में बदलता है। क्यों हमें रोटेटरी मोशन में चाहिए, क्योंकि हमें चक्का किस चीज में चाहिए, चक्का को घुमाने के लिए हमें गोल घूमने वाला ताकत चाहिए, है ना। और पिस्टन जो आग जल रहा है वो हमारे ताकत किस में दे रहा है, ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे का ताकत को रोटेशन एनर्जी में बदलने के लिए हम क्रैंकशाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बियरिंग। कोई भी पार्ट्स, जैसे कि यहाँ पे आपका कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ है, तो ये बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई भी झटका को, छोटा मोटा नॉर्मल झटका हो या वाइब्रेशन हो, उसको सोख सके। उसके अलावे वो क्रैंकशाफ्ट को एक जगह पे, एक पोजीशन पे होल्ड करके रख सके, है ना। और पिस्टन द्वारा कोई भी अगर फोर्स लग रहा है तो उसको क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचने ना दे, है ना, ताकि क्रैंकशाफ्ट अपने पोजीशन में कंटिन्यूअस बरकरार रहे और रोटेशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है, स्थानांतरीय गति है, उसको रोटेशन में बदलते रहे। नेक्स्ट है हमारा वल्व। वल्व का क्या बोले, जैसे हम आपको बोले वल्व का काम है वो दरवाजे की तरह काम करता है। वल्व खुलेगा तो ही कुछ इंजन सिलेंडर के अंदर आएगा, और वल्व बंद होगा तो कुछ भी ना अंदर आएगा ना कुछ बाहर जाएगा। जैसे कि बोले अगर ये इनटेक वल्व है, इनलेट वल्व है, तो इससे हवा अंदर आएगा, है ना। और ये एग्जॉस्ट वल्व है मान लीजिए, तो एग्जॉस्ट वल्व, इससे धुआं बाहर की ओर जाएगा। तो वल्व खुलेगा, वल्व को कौन खोलता है, कैमशाफ्ट, है ना। कैम रहता है, कैम का लोब घूमेगा, वो रॉकर आर्म को धक्का देगा, रॉकर आर्म किसको धक्का देगा, वल्व को धक्का देगा। और यहाँ जो स्प्रिंग लगा हुआ है ना, वो क्या करेगा, जैसे ही कैमशाफ्ट का लोब घूमेगा, है ना, नुकीला भाग जैसे ही उस साइड होगा, स्प्रिंग दबा हुआ था, वो स्प्रिंग वापस वल्व को बंद कर देगा। दो वल्व अगर आपके पास रखा हुआ रहेगा, इनटेक और एग्जॉस्ट, और आपको पता करना है कि कौन सा इनटेक वल्व है और कौन सा एग्जॉस्ट वल्व है, उसमें आपको देखना है कि इसके फेस को, है ना, इनटेक वल्व का फेस बड़ा होता है और एग्जॉस्ट का छोटा होता है ना। जिसका फेस बड़ा होगा, है ना, वो इनटेक कहलाएगा, और जो छोटा होता है वो एग्जॉस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा कैमशाफ्ट। जैसे कि हम लोग बताएं, है ना, इसे कैम बोलेंगे, और ये पूरा का पूरा शाफ्ट को क्या बोलेंगे, कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट किसकी मदद से चलता है, टाइमिंग बेल्ट की मदद से, है ना। और टाइमिंग बेल्ट किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, क्रैंक शाफ्ट के साथ, है ना। और बहुत सारे रोलर के साथ और बहुत सारे पंप और मोटर है, उसमें भी बेल्ट के थ्रू चलाया जाता है। तो ये क्या कैम लोब हो गया, है ना। कैम लोब आपका रॉकर आर्म को धक्का देगा, है ना। और रॉकर आर्म किसको धक्का देगा, वल्व को, है ना। और वल्व दबेगा तो रिटर्निंग स्प्रिंग भी दबेगा, है ना। और जैसे ही ये कैम लॉब घूम जाएगा, उस पार्ट को दबा के घूम जाएगा, वैसे ही रिटर्निंग स्प्रिंग वल्व को बंद कर देगा, है ना। कैम शाफ्ट का काम है वल्व को खोलना, है ना, और बंद कर, वो वल्व का रिटर्निंग स्प्रिंग रहता है वो बंद कर देता है। तो जब जब आपका कैम लॉब घूमेगा और वो बार बार वल्व को खोलेगा या बंद करेगा। सभी का डिजाइन अलग अलग शेप में रहता है ना। देख सकते हैं, इसका कैम लोब इस डायरेक्शन में है, तो दूसरे का कैम लोब दूसरे डायरेक्शन में। तो ये टाइमिंग के अनुसार से मैच किया हुआ रहता है कि कब हमको इनटेक वल्व खोलना है और कब हमको एग्जॉस्ट वल्व खोलना है, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर आता है एक होता है जिसमें कैमशाफ्ट डायरेक्ट वल्व को दबा रहा है, उसमें रॉकर आर्म, पुश रॉड, ये सब का जरूरत नहीं पड़ता है। उसमें क्या होता है, कैमशाफ्ट खुद टैपेट कवर को दबाता है और टैपेट कवर की वजह से वो खुद वल्व को डायरेक्टली खुद दबा रहा है। नेक्स्ट है हमारा फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील मतलब एक ऐसा चक्का, है ना, जो रोटेशनल एनर्जी को, इफिशियंसी को बरकरार रखता है ना। मतलब आप जैसे जनरेटर हम लोग नॉर्मल देखें तो जनरेटर में एक देखते हैं, एक चक्का टाइप का लगा हुआ रहता है ना। चक्का क्या करता है, रोटेशनल एनर्जी को, है ना, रोटेशनल एनर्जी का इफिशियंसी को बढ़ाता है। मतलब आपका अगर 4 स्ट्रोक मान लीजिए तो पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे हो रहा है ना, पर पिस्टन
में आग आग कब लग रहा है? एक पावर स्ट्रोक में, है ना। बाकी 3 स्ट्रोक हो रहा है उस समय उसे कोई भी ताकत नहीं मिल रहा है। तो अगर हम फ्लाईव्हील का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? जब पावर स्ट्रोक होगा, जिस समय पेट्रोल और डीजल जलेगा उस समय गाड़ी बहुत तेजी से जलेगा, पर उसके बाद जैसे ही वो सक्शन कंप्रेशन और पावर एग्जॉस्ट आएगा उस समय गाड़ी धीरे चलेगा। उस तरह क्या हो जाएगा कि गाड़ी अचानक एक बार बहुत तेज चलेगा, फिर धीरे हो जाएगा, चलेगा तेज और धीरे हो जाएगा। ऐसा तो हमको करना नहीं है, इसलिए हम लोग फ्लाईव्हील इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लाईव्हील क्या करता है? जब हमें एनर्जी मिलता है तो उस एनर्जी को वो स्टोर करके रखता है, और जब हमें एनर्जी नहीं मिलता है तो उस समय उस स्टोर एनर्जी को इस्तेमाल करके रोटेशनल स्पीड जो है ना, उसको बनकर उसको एक बराबर करके रखता है। क्यों? क्योंकि वजह से ये भारी होता है, मास अपने वजन की वजह से ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और जब हमें एनर्जी नहीं मिल रहा है उस समय उस एनर्जी को स्टोर करके उसके स्पीड को एक बराबर रखता है। तो एक फ्लाईव्हील है ना, वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है। बना कैसे? अपने वजन में तो वो कोई चेंज कर नहीं सकता, है ना। तो अपना रोटेशनल स्पीड जो है ना, मतलब जब उसको ताकत मिल रहा है तो बहुत तेजी से घूम रहा है ना, और उस समय अपना ताकत को स्टोर करके रखता है, और जब नहीं ताकत मिल रहा हो तो उस समय उस ताकत जो स्टोर करके रखा है उस ताकत को इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है स्पार्क प्लग। जैसे कि हम बताएं पेट्रोल इंजन और ये सब में हम लोग बाइक में लगातार कंटिन्यूअस देखते होंगे स्पार्क प्लग लगा होता है ना। यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है। ये पार्ट में ये बैटरी से कनेक्टेड रहता है ना। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, है ना, या पेट्रोल जल रहा है तो यहाँ पे चिंगारी उत्पन्न होता है। बिजली की वजह से यहाँ पे चिंगारी उत्पन्न होता है, और वही चिंगारी पेट्रोल को जलाने में मदद करता है। नॉर्मल हम लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो उसमें देखते भी होंगे कि स्पार्क प्लग अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसके इस टिप को, जहां से चिंगारी उत्पन्न होता है, उस टिप को कपड़ा से साफ किया जाता है ना। जैसे बोला जाता है कार्बन जम गया है या इस टाइप से। ये क्या होता है? नाम में देखिए यहाँ पे कनेक्टर बोलते हैं, है ना। ये करंट बियरर है, सेरेमिक इंसुलेटर है ना। ये सील सरफेस है। स्पार्क प्लग बॉडी एक मेटल केस है ना, और निकोल एलॉय कॉपर का बना हुआ इलेक्ट्रोड है ना, जिसमें बिजली की वजह से हम करंट देते हैं और वो चिंगारी उत्पन्न करता है और पेट्रोल हमारा आग लगता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है? फ्यूल को महीन महीन भाग में, छोटे छोटे भाग में और बहुत पतले भाग में फुआरे की तरह छिड़कता है, उसको बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर, ताकि वो फ्यूल हवा के साथ आसानी से मिक्स हो जाए, है ना। अगर हम बहुत कम फ्यूल, एक बार अगर पेट्रोल या डीजल जल रहा है ना, तो डीजल जल रहा है तो उसे क्या बोल देंगे? अगर हम बहुत कम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसे हम प्रॉपर एटोमाइज है ना, एटोमाइज बोलते हैं। एटोमाइज मतलब उसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट या फुआरे की तरह नहीं बदलेंगे तो वो हवा के साथ अच्छा से मिक्स नहीं होगा और हमारा इंजन बढ़िया से नहीं जलेगा। तो फ्यूल इंजेक्टर का काम होता है इंजेक्शन में क्या होता है कि देखिए, इंजेक्शन में क्या होता है? हमारा जब हम इंजेक्ट करते हैं तो क्या पतला रास्ता से निकलता है, तो उसका क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होता है ना। उसी तरीके से फ्यूल जब इंजेक्ट करता है तो इसके नोजल से, इंजेक्टर का नोजल से जब पतले रास्ते से फ्यूल निकलेगा, बहुत हाई प्रेशर से निकलेगा, और हाई प्रेशर से निकलेगा तो वो फुआरे की तरफ फैलेगा, और फुआरे की तरफ फैलता है तो वो हवा के साथ आसानी से मिक्स हो जाता है और उस तरह फिर डीजल को जलने में मदद करता है। तो आज हम लोग नॉर्मल इंजन के बारे में पढ़े। इंजन क्या होता है ना, इंजन के कितने भाग में बटा हुआ रहता है, क्या क्या भाग रहता है? नीचे सम, उसके बाद ब्लॉक, उसके ऊपर हेड के ऊपर हेड कवर, है ना। इंजन में क्या क्या लगा हुआ रहता है? पिस्टन का क्या काम है, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट का क्या काम है, फ्लाईव्हील का क्या काम है, फ्यूल इंजेक्टर का क्या काम है, ये सब सीखे। अगले दिन हम लोग इंजन से ही रिलेटेड कुछ आगे नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।